वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आपके साथ सिद्धार्थ की स्टोरी शेयर की, मतलब उनकी स्टोरी के 2 पार्ट शेयर किए। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो अपनी मॉम को कन्विंस करते हैं अपनी गर्ल्स ड्रेसिंग के लिए, वो भी प्रॉपर गर्ल्स ड्रेसिंग। बिकॉज सिद्धार्थ ने अपनी मॉम को बोला था कि उनको एक मूवी मिली है और जिसमें उनको एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करने का ऑफर मिला है। तो फिर सिद्धार्थ की मॉम कन्विंस हो जाती हैं एक मूवी के थ्रू। कैसे सिद्धार्थ अपनी मॉम को कन्विंस करते हैं वो मैं आपको लास्ट स्टोरीज में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको लिंक आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको आज की स्टोरी समझ में आए। और आज उनकी स्टोरी को फुल कवर करेंगे। एक्चुअली ज्यादा सारे पार्ट्स हो जाते हैं तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा आराम से देखिएगा। बट इंटरेस्टिंग बहुत है कि कैसे सिद्धार्थ की मॉम ने उसकी फुल बॉडी वैक्सिंग से लेकर उसको साड़ी पहनाने से लेकर कैसे उसको फुल मेकअप किया और कैसे उसको एक गर्ली लुक दिया। एक मूवी के लिए गर्ली लुक देना वो अलग चीज हो जाती है और एक नॉर्मल क्रॉस ड्रेसिंग करना अलग चीज हो जाती है। तो सिद्धार्थ की मॉम कैसे अपने हाथों से अपने बेटे को एक लड़की का लुक देती है और लुक भी देती है, बाद में उसको एक हाउसवाइफ के जो काम है, जो रहन सहन है, कैसे एक हाउसवाइफ रहती है, कैसे चलती है, वो सब उसको सिखाती हैं। तो आज की वीडियो में आपको सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। सिद्धार्थ अपनी मॉम को बोलते हैं कि उनको 2 वीडियोस चाहिए, एक नाइटी में और एक साड़ी में। तो सिद्धार्थ की मॉम जो एक ब्यूटिशियन थी, जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था, वो उसको बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगी, तुम्हारी पिक्स लेंगे, हम तुम्हारा फोटो शूट करेंगे, तुम्हारा वीडियो शूट करेंगे और इतना अच्छा करेंगे कि जिसने तुम्हें ये रोल ऑफर किया है वो डायरेक्टर तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। सिद्धार्थ की मॉम उसको अपने पास बुलाती है और उसको बोलती है कि क्या तुम तैयार हो वो सब ट्राई करने के लिए जो मैं तुम्हें एक प्रॉपर गर्ल बनाने के लिए करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ उसको बोलते हैं कि मॉम, उन्होंने मुझे कुछ गर्ली स्टफ तो दिया है, बट मतलब मेरे पास कुछ ऐसी ड्रेसेस नहीं है, कोई नाइटी या कोई साड़ी उन्होंने मुझे नहीं दी है जो मैं पहन सकूं और आप मुझे पहना सके और उसके बाद आप मेरी पिक्स वगैरह ले सकें। तो सिद्धार्थ की जो मॉम है वो बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा और मेरा जो साइज है वो सेम ही है, तो तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हें अपनी ही साड़ी पहना दूंगी। सिद्धार्थ बोलते हैं कि ठीक है मॉम। और उसके बाद सिद्धार्थ की मॉम उसको अपने साथ किचन में ले जाती हैं, दोनों माँ बेटा मिलकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते भी हैं। और सिद्धार्थ की मॉम है उसको बोलती है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाती हूँ और तब तक तुम आराम करो, अपने आप को, मतलब होता है ना कि भाई अपने आप को तैयार कर लो अंदर से कि जो एक लड़की बनने के लिए तुम्हें करना है उसको करने के लिए तुम तैयार हो या नहीं हो। तो सिद्धार्थ अपने रूम में चले जाते हैं। सिद्धार्थ की मॉम भी अपना काम वाम निपटा कर कुछ देर बाद वो सिद्धार्थ को अपने पास बुलाती है। तो सिद्धार्थ की मॉम कुछ कर रही थी। सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं। तो सिद्धार्थ की मॉम बोलती हैं कि अगर तुम्हें गर्ल बनना है, एक लड़की बनना है, तो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी पर जो भी हेयर है वो तुम्हें रिमूव करने होंगे और ये वैक्सिंग की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सिद्धार्थ की मॉम शुगर वैक्स तैयार करती हैं और सिद्धार्थ को बोलती हैं कि इससे तुम्हारी जो फुल बॉडी के हेयर हैं वो हम रिमूव करेंगे ताकि जो वीडियो, जो फोटो तुम शूट करने वाले हो उसमें तुम एक प्रॉपर गर्ल दिख सको। सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि देखो उसमें पेन बहुत होता है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। तो सिद्धार्थ बोल देते हैं कि मॉम
देखो मैं हूं तो एक बॉय ही और दर्द सहन कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वो पेन सहन नहीं कर पाऊंगा। तो सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि ठीक है सिद्धू रेडी हो जाओ, और सिद्धार्थ की मॉम उसके कपड़े वगैरह उतरवा देती हैं और उसकी लेग्स से लेकर उसकी फुल बॉडी की वैक्सिंग कर देती है। पहले सिद्धार्थ के पैरों को वैक्स किया जाता है, जो भी हेयर्स होते हैं वो हटाए जाते हैं। उसकी मॉम उसके बाजू के हेयर्स को वैक्स करती है, उसकी चेस्ट के हेयर, मतलब उसकी फुल बॉडी पर जितने भी एक्स्ट्रा हेयर थे उसकी मॉम उनको सबको रिमूव कर देती है। सिद्धार्थ को बहुत पेन हुआ था, बट वो बोलते हैं कि मैं अंदर से हैप्पी हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, और वो भी मेरी मॉम के हाथों, और मेरी मॉम को मतलब कोई दिक्कत भी नहीं है मेरे साथ ये सब करने में। तो सिद्धार्थ की मॉम उसकी फुल बॉडी वैक्सिंग कर देती है और उसके बाद उसको बोलती हैं कि अभी तुम अच्छे से नहा कर आओ, बिकॉज सिद्धार्थ के बाल देखिए स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया कि उसके बाल बड़े थे और बालों की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि उसको विग वगैरह यूज करनी पड़ेगी। तो सिद्धार्थ नहाने चले जाते हैं। वो एक अच्छे से शैम्पू से अच्छे से हेयर वॉश करते हैं, अच्छे से कंडीशन करते हैं बालों को, और उसके बाद एक अच्छे से खुशबू वाले अच्छी सी महक वाले साबुन से वो नहाते हैं। बिकॉज देखिए बच्चे बड़े हो जाते हैं, मॉम के सामने इतना नहीं जाते हैं, बट सिद्धार्थ को पता था कि आज मुझे मॉम के सामने एकदम से ऐसे जाना है, तो मॉम को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सफाई नहीं रखता हूँ या फिर मैं अपनी केयर नहीं करता हूँ। सिद्धार्थ अच्छे से नहा धोकर अपनी मॉम के रूम में जाते हैं। तो सिद्धार्थ ने टॉवल पहना होता है और टी शर्ट डाली होती है, और उसके बाद वो जाते हैं अपनी मॉम के रूम में। तो उनकी मॉम बोलती है कि अच्छे से नहा कर आए हो ना? तो सिद्धार्थ बोलते हैं हाँ मॉम मैं अच्छे से नहा लिया हूँ, मैंने अपने हेयर्स को भी अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से कंडीशन कर लिया है। तो सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि तुम्हारे पास जो भी गर्ली स्टफ है वो तुम लेकर आओ, उसको हम यूज करेंगे तुम्हें एक गर्ल का लुक देने के लिए। सिद्धार्थ अपने रूम में जाते हैं और वो सारा सामान ले आते हैं, जिसमें मतलब ज्यादा कुछ सामान नहीं था। एक मेन था कि उनके पास एक सिलिकॉन ब्रश थी जो वो कभी कभार यूज करते थे, बट अपनी मॉम को उन्होंने यही बोला था कि ये मुझे वही डायरेक्टर ने दी है जिनकी शॉर्ट मूवी में मुझे ट्रांसजेंडर का रोल करना है, ट्राई करने के लिए। सिद्धार्थ वो ले आते हैं, तो सिद्धार्थ अपनी मॉम को वो चीज पकड़ा देते हैं और सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि अभी तुम अपने कपड़े उतार दो क्योंकि तुम्हें साड़ी पहनाएंगे। सिद्धार्थ को शर्म आ रही थी अपनी मॉम के सामने कि भाई मैं ऐसे कैसे टी शर्ट और टॉवल उतार दूं, बट सिद्धार्थ को एक लड़की बनना था। और सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि तुम ऐसे शर्माओ मत, तुम सोचो कि तुम मेरी बेटी ही हो, मेरा बेटा नहीं हो, और बच्चों को वैसे भी माँ के सामने शर्म नहीं करनी चाहिए। तो सिद्धार्थ अपना टॉवल और अपनी टी शर्ट उतार देते हैं, और जब उसकी मॉम उसको बोलती है कि क्या तुम बॉयज के जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें ही साड़ी पहनोगे, तो सिद्धार्थ उसको बोलते हैं कि नहीं मॉम, जैसा आप बोलेंगी वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सिद्धार्थ की मॉम उसको एक मतलब अपने जो न्यू अंडरगारमेंट्स होते हैं वो उसको दे देती हैं और उसको बोलती हैं कि ये पहन लो। सिद्धार्थ उनको पहन लेते हैं और उसके बाद सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि चलो अभी हम तुम्हें साड़ी पहनाएंगे। सिद्धार्थ की मॉम अपनी कबर्ड खोल देती हैं, सिद्धार्थ को उसके सामने खड़ा कर देती हैं और बोलती हैं कि जो साड़ी तुम्हें अच्छी लगे वो तुम बता दो, वो मैं तुम्हें पहना दूंगी। सिद्धार्थ अपनी मॉम की इतनी सारी साड़ीज देखकर खुश हो जाते हैं। उनको एक ऑरेंज मरजेंटा कलर की जो कॉम्बिनेशन वाली साड़ी है वो बहुत अच्छी लगती है, वो उसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिद्धार्थ की जो मॉम है उसका जो ब्लाउज है उसको पहनने के लिए दे देती है कि सिद्धार्थ ये तुम पहनो, बट उससे पहले वो जो सिलिकॉन वाली जो ब्रेस्ट होती है वो उसको सेट करती हैं, उसके ऊपर से उसको मतलब उसको तैयार कर देती हैं और फिर उसको ब्लाउज पहनने के लिए बोल देती हैं। सिद्धार्थ ब्लाउज पहन लेते हैं, उसके बाद उसके साथ में वो सिल्क का जो पेटीकोट रहता है फ्रिल वाला वो पहन लेते हैं, और उसके बाद सिद्धार्थ की मॉम उसके जो हेयर होते हैं उनका टॉवल हटाती है और उसके बालों को अच्छे से सुखाकर उन पर कॉम्ब कर देती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे बाल तो रियल में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि तुमने मतलब तुम्हारे दोनों कान हैं वो पहले ही पियर्स हो रखे हैं, तो वो उसको अपना एक इयररिंग का
पेयर देती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम ये भी पहन लो। सिद्धार्थ अपनी मॉम के इयररिंग पहन लेते हैं दोनों कानों में, और सिद्धार्थ की मॉम उसको नोज में एक नोज रिंग भी देती है, जो जैसे बिना जिसकी नोज पियर्सिंग हो रखी हो वो भी पहन सकता है। तो सिद्धार्थ उसको भी वेयर कर लेते हैं, और सिद्धार्थ के हेयर वगैरह कॉम्बो उसकी मॉम कर देती है। तो सिद्धार्थ रियल में ही मतलब अच्छे दिख रहे थे, वो बोल रहे थे मतलब सिद्धार्थ बोल रहे थे कि मैं उस नोज पिन में, इयररिंग में और ओपन हेयर्स में बहुत अच्छा लग रहा था। और सिद्धार्थ की जो मॉम है वो उसको बोलती है कि चलो अब तुम्हारा जो मेकअप है वो करेंगे, बट उससे पहले हम तुम्हें साड़ी पहनाएंगे। सिद्धार्थ की मॉम अच्छे से प्लीट्स डालकर अच्छे से साड़ी को सेट करके सिद्धार्थ को पहनाती है, और सिद्धार्थ को एकदम से प्रॉपर जो साड़ी है वो जो मतलब एकदम अच्छे से जो साड़ी पहनाई जाती है सिद्धार्थ की मॉम उसको पहना देती हैं। उसके बाद उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देती हैं और उसको बोलती है कि अभी बिंदी बताओ कि तुम्हें कौन सी लगानी है। सिद्धार्थ एक बिंदी सिलेक्ट करते हैं और सिद्धार्थ की मॉम उसके माथे पर वो बिंदी लगा देती है। और सिद्धार्थ की मॉम उसको मिरर के सामने बिठाती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी जो आईब्रोज हैं वो बहुत मोटी हैं और वो एक गर्ल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो सिद्धार्थ की मॉम पहले उसकी थ्रेडिंग करती है, थ्रेडिंग करने के बाद उसकी आईब्रोज को फिल करती हैं और आईब्रोज को फिल करने के बाद उसके माथे पर बिंदियां लगा देती हैं, बड़ी सी बिंदी। तो सिद्धार्थ बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद उनकी मॉम उनका मेकअप स्टार्ट करती हैं और उसको पहले क्रीम लगाती हैं, फिर उसको फाउंडेशन लगाती हैं, उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हैं और धीरे धीरे मतलब ब्लश वगैरह सब कुछ उसको लगाती हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ का आई मेकअप करती हैं, जिसमें सिद्धार्थ की आंखों में उनकी मॉम काजल भी लगाती है, आईलाइनर भी लगाती है, मस्कारा भी लगाती है, एकदम अच्छे से सिद्धार्थ को रेडी कर देती है। उसके बाद उनको लिपस्टिक लगाई जाती है और लिपस्टिक लगाने के बाद जो फेस का मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है। सिद्धार्थ बहुत खुश हो रहे थे मिरर में खुद को देख देख कर, और सिद्धार्थ की मॉम भी ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि मेरे बेटे को मूवी में सिलेक्ट होने के लिए जैसा लुक आना चाहिए वो मैं उसको दे रही हूँ। मतलब दोनों मदर सन की थॉट अलग थी, बट अंदर से दोनों हैप्पी थे कि वो अपना जो पर्पस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ की मॉम उसको रेडी कर देती है। उसके बाद सिद्धार्थ की मॉम कुछ ज्वेलरी निकालती है और सिद्धार्थ को बोलती है कि गले में तुम ये नेकलेस पहन लो। सिद्धार्थ को वो एक नेकलेस पहनाती है, नेकलेस के साथ वो एक बड़ी सी चेन सिद्धार्थ को पहनाती है। उसके बाद वो उसको अपनी पायल दे देती है पहनने के लिए। तो सिद्धार्थ उनकी पायल भी पहन लेते हैं, बिछिया भी पहन लेते हैं, और ये सब पहनने के बाद सिद्धार्थ की जो मॉम है वो उसको लगाती है नेल पेंट, और एकदम से ऑरेंज कलर का मजेंटा साड़ी से जैसे मैचिंग होता है वैसा ही वो उसको नेल पेंट लगाती हैं। और नेल पेंट लगाने के बाद उसके हाथों में चूड़ियां पहनाती हैं, भरी भरी चूड़ियां, ताकि उनका जो बेटा है वो एकदम से लड़की की तरह दिखे, एकदम से एक लेडी की तरह दिखे। सिद्धार्थ को फुल मेकअप कर देती है। उसके बाद सिद्धार्थ के बालों में वो लगा देती है गजरा, और गजरा लगाने के बाद सिद्धार्थ एकदम से लगते हैं एक लड़की। सिद्धार्थ को हाई हील्स पहना देती है और उसके बाद उसको मॉम उसको बोलती है कि अभी तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम देखकर बताओ कि जो हमने मूवी देखी थी माया मोहिनी, क्या तुम उसके हीरो से अच्छे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। सिद्धार्थ बोलते हैं कि मॉम आपके हाथों में जादू है, आपने सच्ची में मुझे इतना सुंदर बना दिया है, मैं खुद को ही देख के नहीं पहचान पा रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं एक लड़का हूँ। सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि चलो अभी तुम अपना फोन दे दो, मैं तुम्हारी पिक्स और वीडियोस ले लेती हूँ। तो सिद्धार्थ अपना फोन अपनी मॉम को दे देते हैं। वो उसकी काफी सारे पिक्स लेती हैं, उसकी वीडियोस वगैरह बनाती हैं, वो सेव कर लेती हैं, और ऐसे उनका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। सिद्धार्थ की मॉम उसको बोलती है कि तुम अब ऐसे ही रहो आज का दिन मेरे साथ मेरी बेटी बनकर। बिकॉज सिद्धार्थ की मॉम को भी लग रहा था कि अगर ये मूवी में रोल करेगा तो इसको कुछ टाइम ऐसे कपड़े ही पहन कर रखने होंगे, और अगर इसको हैबिट नहीं होगी तो ये वो चीज नहीं कर पाएगा। और सिद्धार्थ की मॉम ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि उनका बेटा किसी भी कारण से मूवी में सिलेक्ट ना हो पाए।
वो उसको ऐसे ही रखती है। रात को भी सिद्धार्थ को उन्हीं कपड़ों में, उसी साड़ी में, उसी गेटअप के साथ वो सुला देती हैं। और सिद्धार्थ बोलते हैं कि आई थिंक वो उनकी लाइफ की, उनकी जितनी एज है उसमें उनकी बेस्ट नाइट थी, जो उनकी विश पूरी हुई थी एक लेडी के गेटअप में रहने की। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सिद्धार्थ की मम्मी उसको बोलते हैं कि जाओ अब नहा कर आओ और ये नाइटी पहन लेना। सिद्धार्थ की मम्मी उसको अपनी एक नाइटी दे देती है। सिद्धार्थ वो पहनकर किचन में आ जाते हैं और सिद्धार्थ फिर अपनी मॉम की हेल्प करते हैं। तो सिद्धार्थ उसको बोलते हैं कि मॉम मुझे कुछ लेडीज की तरह रहना भी सीखना पड़ेगा, जैसे लेडीज काम करती हैं वैसे भी करने पड़ेंगे। तो वो उसको बोल देती है कि तुम अब कुछ दिन ऐसे ही लड़की बनकर रहोगे, नाइटी सूट वगैरह ही पहनोगे घर पर और उसी में मेरी पूरी हेल्प करोगे। मतलब तुम समझ लो कि तुम कुछ टाइम के लिए मेरे बेटे नहीं मेरी बेटी हो और मेरी हर काम में हेल्प कर रहे हो। सिद्धार्थ खुश होते हैं अंदर ही अंदर, बिकॉज वो जो चाहते हैं उनकी मॉम खुशी खुशी वो सब कर रही थी। उसकी मॉम उससे घर की साफ सफाइयां भी करवाती हैं, कपड़े भी धुलवाती हैं, घर के सब काम करवाती हैं, किचन की सफाई से लेकर गार्डन की सफाई तक, मतलब हर काम करवाती है। और इसी दौरान सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैंने अपनी जो बाइक है वो भी चलानी छोड़ दी थी और मैं मॉम की एक्टिवा यूज करने लगा था बाहर जाने के लिए, ताकि मैं अपने आप को और हैप्पी कर पाऊं अंदर से। सिद्धार्थ अपनी मॉम की स्कूटी चलाकर मार्केट वगैरह जाते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे सिद्धार्थ नाइटी वगैरह में कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं तो आस पड़ोस वाले पूछते हैं कि ये कौन है। तो सिद्धार्थ की मॉम उसको बोल देती है कि तुम सबको इग्नोर करो, जब तुम मूवी में आओगे तो मैं सबको बताऊंगी, अभी तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ और उसकी मॉम एकदम से सेटल हो जाते हैं। सिद्धार्थ को अब टेंशन थी उनके फादर की, बट सिद्धार्थ की मम्मी ने उनके पापा को जब ये चीज बताई तो सिद्धार्थ बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में वो बहुत गुस्सा हो गए थे, बट जब मॉम ने मूवी वाली बात बताई तो पापा मान गए थे कि चलो अगर बच्चे का करियर बन रहा है और अगर इस तरह से बन रहा है तो कोई बात नहीं। बिकॉज जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं और सिद्धार्थ के जो फादर थे वो फॉरेन में थे और वो हर चीज को समझते थे, तो धीरे धीरे सिद्धार्थ की मॉम के समझाने पर वो भी समझ जाते हैं और वो उसके लिए एग्री कर जाते हैं। सिद्धार्थ को उसकी मॉम बना देती है सितारा और उसको अपनी बेटी बनाकर सितारा का नाम देती है। फिर लॉकडाउन शुरू हो जाता है और लॉकडाउन में सिद्धार्थ अपनी मॉम की बेटी ही बनकर रहते हैं, बेटा बनकर नहीं रहते हैं। सिद्धार्थ को एकदम से पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, उनके जो मन की विश है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, एक लड़की बनने की, एक लड़की बनकर रहने की, टाइम स्पेंड करने की। फिर कुछ टाइम बीत जाता है। सिद्धार्थ की मॉम से पूछती हैं कि तुमने जो मूवीज मतलब वीडियोस और फोटोज भेजी थी उनके बारे में डायरेक्टर का क्या कहना है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि मॉम उन्होंने बोला है कि ये बहुत अच्छी है, तुम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बस लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद फिर हम जो शूट है वो शुरू करेंगे और तुम्हें पक्का रोल दे देंगे। पर सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर ये डर भी था कि जब सच्चाई मॉम के सामने आएगी तो क्या होगा। और ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ ने जो झूठ अपनी मॉम को बोला वो आज तक जारी है और सिद्धार्थ आज भी फीमेल जो ड्रेसिंग की है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो नाइटी वगैरह पहनते रहते हैं। अब सिद्धार्थ की मॉम ने उसको कुछ अपना स्टफ भी दिलवा दिया है, जैसे उसके पर्सनल अंडरगारमेंट्स दिलवा दिए हैं, उसको एक आधी नाइटी वगैरह दिलवा दी है और ड्रेस भी उसको दिलवाती हैं गर्ल्स वाली, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट लॉकडाउन जो शुरू हुआ वो आज तक चला ही हुआ है और सिद्धार्थ की मॉम को या उनके पापा को उनकी सच्चाई का अभी तक पता नहीं चला है। तो ये थी सिद्धार्थ की स्टोरी। सिद्धार्थ कैसे सितारा बने अपनी मॉम के हाथों, अपनी मॉम को कन्विंस करके। वो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे स्टोरी में मुझे हंसी भी आ रही थी और लग भी रहा था कि कभी कभी पेरेंट्स मतलब कैसे अपने बच्चों को इतना ट्रस्ट करते हैं कि बच्चे अपने मन की कोई बात पूरी करने के लिए झूठ बोल देते हैं और मदर्स उनकी पूरी हेल्प भी कर देती हैं।
तो मैं तो पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। अगर वो कोई भी चीज आपको बोलते हैं तो पहले उसकी अच्छे से छानबीन कीजिए। ये ना हो कि आप कुछ सोचकर अपने बच्चे की हेल्प करी जा रही है और उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तो बच्चों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो पेरेंट्स को ऐसे उल्लू बनाए, उनकी फीलिंग्स के साथ खेले। बिकॉज मुझे लगता है कल को जब सिद्धार्थ की मॉम को ये चीज पता चलेगी कि उनके बेटे ने ये सब ऐसे किया, तो पता नहीं क्या होगा। उनकी जो फीलिंग्स है वो कितनी हर्ट होंगी। बिकॉज उन्होंने जो भी किया वो बहुत मन से किया, अपने बेटे को के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए किया। तो सिद्धार्थ की मॉम गलत नहीं थी। अभी सिद्धार्थ ने अपनी विश पूरी करने के लिए ये वाला तरीका अपनाया। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई थिंक मैंने इतना लंबा वीडियो कभी नहीं बनाया है, बट मैंने सोचा कि चलिए आज की स्टोरी कंप्लीट ही करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पार्ट्स आते रहेंगे, स्टोरीज ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये हो जाती है सिद्धार्थ की स्टोरी यहाँ पर खत्म। और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं, अपनी हर चीज का ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और प्लीज अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स के साथ ऐसे मत खेलें। और अभी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।